ये कहानी शेख चिल्ली नाम के लड़के की है जो बचपन से ही बहुत आलसी था और किसी भी तरह का काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी इन्हीं बातों से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी। लेकिन एक दिन अचानक से उसके जीवन में 7 परियां आईं और उनके जादुई घड़े ने शेख चिल्ली और उसकी माँ की जिंदगी बदल दी। इस कहानी में ये बताया गया है कि यदि आप मूर्खता से कोई कार्य करते हैं तो लोग आप पर जल्दी विश्वास नहीं करेंगे, भले ही आप सच क्यों ना बोल रहे हो। इसलिए उम्र के साथ आपको खुद में बदलाव लाना चाहिए और समाज के हिसाब से चलना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में शेख चिल्ली नाम का लड़का रहता था जो बहुत गरीब था और उसका मन पढ़ाई और लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वो सिर्फ एक चीज में माहिर था, वो थी दिन भर खेलना और फालतू समय बर्बाद करना। वो दिन भर अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेला करता था। उसने अपना बचपन ऐसे ही बिता दिया। समय के साथ वो बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आदतें वैसी की वैसी थी। शेख चिल्ली की इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी माँ उससे बहुत परेशान थी। वो चाहती थी कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है और उसके काम धाम करना चाहिए ताकि उनके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने उसे गुस्से में बुलाया और खूब डांटा और बोला, कितने दिनों तक तुम ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलोगे? अब तुम बड़े हो गए हो और लंबे चौड़े भी, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कब तक घर में ऐसे फालतू बैठे रहेगा और मुफ्त की रोटियां खाएगा? अपनी माँ की बातों को सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ नहीं किया, बस उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। शेख चिल्ली के रास्ते के लिए उसकी माँ ने थैले में 7 रोटियां बांध दी ताकि जब उसे रास्ते में भूख लगे तो वो कुछ खा सके। अभी आधा रास्ता ही निकला था कि उसे भूख लगने लगी। वो एक कुएं के पास रुका और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ द्वारा दी गई 7 रोटियों को देखकर वो कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि पूरी 7 खा जाऊं। क्यों की बात ये थी, जिस कुएं के पास वो बैठा था उसमें 7 परियां रहती थी। शेख चिल्ली की खाने की बातों को सुनकर परियां घबरा गई। उन्हें लगा वो उनके खाने की बात कर रहा है। डर की वजह से सभी 7 परियां कुएं से बाहर आ गई और शेख चिल्ली के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उन्हें बख्श दिया जाए और खाया नहीं जाए। परियां शेख चिल्ली से बोली, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे, उससे तुम्हें जो इच्छा हो वो मांग सकते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। शेख चिल्ली खुश हो गया और परियों से वो जादुई घड़ा लेकर अपने घर वापस लौट गया। परियों की सारी बातें उसने अपनी माँ को बताई। माँ शेख चिल्ली की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। माँ ने सोचा, क्यों ना परियों के इस जादुई घड़े को आजमाया जाए। इसी के चलते उसने घड़े से
खूब सारे स्वादिष्ट व्यंजनों की मांग की और इतना कहते ही वहां पर कई तरह के व्यंजन थालियों में लग गए। उस रात दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन शेख चिल्ली की माँ ने जादुई घड़े से खूब सारे धन की मांग की और फिर वो दोनों बहुत अमीर हो गए। इतना सब होने की वजह से शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन वो मन ही मन में डरती थी कि कहीं उसका मूर्ख बेटा गांव वालों को जादुई घड़े की सच्चाई ना बता दे। ऐसा ना हो इसलिए उसकी माँ ने तरकीब निकाली। वो बाजार जाकर खूब सारे बताशे ले आई। फिर वह घर के छप्पर पर चढ़कर बताशे की बारिश करने लगी। छप्पर से ऐसे बताशों की बारिश को देखकर शेख चिल्ली को बहुत खुश हुई और उसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा ये बारिश उसी जादुई घड़े की वजह से हो रही है। उसने बहुत से बताशे इकट्ठे किए और उन्हें खा गया। जब से शेख चिल्ली और उसकी माँ के पास पैसा आ गया था तो उनके रंग ढंग में बदलाव आ गया था और उनके रहने का तरीका बदल गया था। इसी वजह से गांव वालों को भी उन पर शक होने लगा और वो लोग सोचने लगे आखिर ये लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। तभी गांव के लोग शेख चिल्ली की माँ के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे आखिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इतना कुछ सुनकर भी शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया। तभी उन्होंने सोचा ये सवाल मूर्ख शेख चिल्ली से पूछते हैं। गांव वालों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने शेख चिल्ली को बुलाकर उससे पूछा कि इन दिनों तुम लोगों का रहन सहन इतना कैसे बदल गया। गांव वालों की बातें सुनकर शेख चिल्ली ने जादुई घड़े और 7 परियों की कहानी बताई। ये सुनकर सभी गांव वाले उसके घर पहुंचे और उस घड़े को दिखाने के कहने लगे। ऐसे में शेख चिल्ली की माँ ने कहा उनके पास कोई घड़ा नहीं है। उसने कहा तुम लोगों को पता ही है मेरा बेटा मूर्ख है, ये दिन में ही ऐसे सपने देखता है। माँ की बातें सुनकर शेख चिल्ली बोलने लगा माँ याद करिए मैंने आपको वो जादुई घड़ा दिया था, क्या आप भूल गई। उसी घड़े की वजह से हमने रात में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खाया था और फिर घर के छप्पर से बताशे की बारिश हो रही थी। उसकी बातें सुनकर माँ हंसने लगी और कहने लगी लो बताओ भला छप्पर से कोई बताशे की बारिश होती है। अब तो गांव वालों को भी ऐसा लगने लगा कि शेख चिल्ली कोई सपना देख रहा होगा, हमें अपनी खुद की झूठी कहानी बना रहा है और उसकी माँ सच बोल रही है। इसके बाद सब अपने घर वापस लौट गए। 7 परियां और मूर्ख शेख चिल्ली की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्ख लोगों की सच्ची बातों पर भी कोई यकीन नहीं करता। इसलिए उम्र वो जरूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।